हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज, ए में लिखा है आपका सॉफ्ट आयरन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बी में लिखा है इट इज मैग्नेटिक मटेरियल। सी स्टेटमेंट है इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन। डी स्टेटमेंट में लिखा है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। फिर क्वेश्चन में है स्टेट वेदर ए ऑप्शन इज ए एंड सी आर ट्रू, बी ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, सी ऑप्शन सी एंड डी आर ट्रू एंड डी ऑप्शन इज बी एंड डी आर ट्रू। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमसे पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है, बेसिकली अबाउट सॉफ्ट आयरन। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, सॉफ्ट आयरन लिख लीजिए। ओके, सॉफ्ट आयरन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, सॉफ्ट आयरन क्या होता है। सॉफ्ट आयरन मतलब होता है, देखिए आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की दो कैटेगरी होती है। एक होता है आपके हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एक होता है आपका एक होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो जो आपका आयरन होता है सॉफ्ट आयरन, ये किस कैटेगरी में लाई करता है, इट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ अवर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, ये आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में क्या करता है, आपका लाइक करता है। ओके, इसे हम लिख सकते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए, जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इनकी क्या होती है, आपकी कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी क्या होती है, इनकी लो होती है। ओके, ये किसके लिए यूज होते हैं, आपके फॉर मेकिंग द सॉफ्ट आयरन। ओके, अब देखिए सॉफ्ट आयरन का देखिए स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है आपका सॉफ्ट आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है, ये क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका यूज हम देखिए क्या होता है, जो आपके करंट कैरिंग जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में यूज करते हैं। ओके, और जो आपके क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में भी किसका यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में आपका देखिए, ट्रांसफार्मर में आपका सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। ओके, और आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें भी आपका इसका यूज करते हैं, किसका, आपका सॉफ्ट आयरन का। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है, ये क्या होता है आपका, दिस इज ये क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराता है, आपका कंडक्ट कराता है। ओके, अब देखिए बी ऑप्शन में लिखा है कि इट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, श्योर, इट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। ये आपका क्या, मैग्नेटिक मटेरियल है, और मैग्नेटिक मटेरियल यानी फेरोमैग्नेटिक है, और उसके अंदर भी आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक के अंडर में आता है। ओके, सी ऑप्शन में क्या देखिए क्या लिखा है, इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है, ये आयरन का एलॉय नहीं होता है। ओके, ये आपका एनहील्ड आयरन होता है। ओके, ये आयरन का एलॉय तो नहीं होता है। ओके, डी ऑप्शन में क्या लिखा है देखिए, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ओके, ये आपको परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका सॉफ्ट आयरन होता है, और परमानेंट मैग्नेट आपके हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनते हैं। ओके, जैसे कि आपका स्टील। ओके, तो बोल सकते हैं कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट इज ए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आपका ए स्टेटमेंट सही हो गया और बी स्टेटमेंट यहाँ से सही हो गया। ओके, अब हमने देखिए ऑप्शंस में देखे तो ए में लिखा है आपका ए एंड सी आर ट्रू। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। बी में लिखा आपका ए एंड बी आर ट्रू, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सी आपका रॉन्ग है, सी एंड डी ट्रू बोला है। डी भी आपका रॉन्ग है, एल बोला है, बी एंड डी आर ट्रू। ओके, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, आपका बी ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो वी कैन सी दैट इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.